Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. महिमा glory to God Jesus. Thank you, Father. स्तुति. Glory to God Jesus. Worship. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति महिमा. महिमा स्तुति. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. स्तुति स्तुति. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. स्तुति. थोड़ा वेट करते हैं ताकि लोग जुड़ जाए. Hallelujah. So worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. स्तुति हो. Thank you, Lord Jesus. To worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. To worship you, Lord. महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो. Thank you, Lord Jesus. Glory to God Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति. Worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. चले. थैंक यू लॉर्ड. एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप सबको परमेश्वर का अनुग्रह के लिए धन्यवाद. परमेश्वर की उस महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर हमारे साथ अपनी भलाई अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाए रहते. इसलिए मैं दिल से उस खुदा का धन्यवाद देता हूं, उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिस परमेश्वर ने हमें आज का दिन भर संभाला. उसके लिए धन्यवाद. और ख़ास करके उस परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि दाऊद राजा भजन 103 के भजन 3 के पद में कहता है मैं लेट गया और मैं फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है. मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें हर दिन खुदा का धन्यवाद देना चाहिए. हर दिन प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आज एक दिन आपने मुझे जीने के लिए दिया और आपने मुझे दिन भर संभाला. क्योंकि सारी महिमा सारा आदर स्तुति के वो योग्य ईश्वर है और उस खुदा का हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए. उसके हर एक कामों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहिए. मैंने मेरे फेसबुक पर एक बैनर डाला था बनाकर और उस पर मैंने डाला था घमंड का परिणाम.
ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक राजा किस प्रकार से कैसे वो घमंड में आ गया। देखो, घमंड कब आता है इंसान को पता ही नहीं लगता है। इंसान के जीवन में घमंड कब आता है, जब इंसान के जीवन में घमंड कब आता है, जब उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है, ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी उसके पास होता है, तो एक इंसान को घमंड आ जाता है। हाँ, जिस राजा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, उस राजा के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा समझा कर फिर उस वचन को आगे बढ़ाएंगे। बाइबल में सेकंड इतिहास की किताब जब हम पढ़ते हैं, सेकंड इतिहास की किताब उसके 26 अध्याय में, सेकंड इतिहास की किताब में उसके 26 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक राजा है जो ना मात्र 16 वर्ष की उम्र में वो राजा बना। उसका नाम है उजिया राजा। ये 16 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया, और इसने यहूदा में 52 साल तक इसने राज्य किया। 52 साल तक इसने राज्य किया, और इस राजा का नाम उजिया राजा था। आप इसके बारे में दूसरा राजा की किताब उसके 26 अध्याय में पढ़ लेना। इसकी मैं आपको हिस्ट्री इसलिए पढ़ा दूँ ताकि इसका बैकग्राउंड हमें पता लगे। तो इस राजा जो था, इसने 16 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया, और राजा बनने के बाद में इसने यहूदा में इसने 52 वर्ष तक इसने राज्य किया, और इसके पास बहुत धन संपत्ति हो गया, और इसके ये अच्छा प्रसिद्ध हो गया, और ये खुद एक किसान था। इसके पास धन संपत्ति थी, बहुत कुछ इसके पास में था, और यहाँ तक कि इसके पास में जो सूरवीर थे, वो 2600 सूरवीर इसके पास में थे, और जो योद्धा थे इसके पास वो थे 3,07,100 इसके पास योद्धा थे। कुल मिलाकर इसके पास जो लड़ाई करने वाले थे 3,10,100 लोग इसके पास में थे। तो ये राजा जो था, इसने बड़ा इसका अच्छा राज्य इसने चलाया। 52 वर्ष तक इसने राज्य किया, और इसके पास युद्ध को किस तरीके से इसने युद्ध को जीतना, इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। इसने अच्छी चीज़ों को इसने आविष्कार किया, और इसने बड़े गुम्मट बनाए। आप जब कुछ चीज़ों पे हम लोग देखते हैं कि जब राजा होते हैं, राजा के भवन के आसपास में बड़े गुम्मट जो रहते हैं, उनमें से वे लोग तीर छोड़ने के लिए बड़ी हाइट के वे गुम्मट बनाए जाते हैं, और उसमें कुछ पत्थर फेंक के लिए जाते हैं। मैं जब छोटा सा था, जब मैं प्रभु में नहीं आया था, तो मैंने रामायण देखी। जब मैं प्रभु में नहीं था, मैंने रामायण देखी, तो मैंने एक चीज़ को वहाँ पे देखी। जब ये राजा जो होते हैं ना, राजा के महल के आसपास बड़े गुम्मट होते हैं, और वे गुम्मट में उनके पर सोल्जर रहते हैं, तीर चलाने वाले और पत्थर फेंकने वाले भी। बीच में ये आप बोलेंगे भाई को कैसे मालूम, अभी बीच में एक मूवी आई थी बाहुबली करके। उस मूवी में जगह उसके चित्र लगाए हुए, बैनर लगाए हुए अलग अलग तरीके से। वहाँ पर भी मैंने देखा कि उन्होंने बड़े गुम्मट बनाए हुए थे। तो ये जो उजिया राजा था, इसने गुम्मट बनाए थे। अच्छा राज्य इसने चलाया। ये खुद एक किसान था। ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपको दूसरा राजा की किताब, दूसरा इतिहास 26 अध्याय में मिलती है। और इसके पास में अच्छे सोल्जर थे, अच्छे योद्धा थे। तो अचानक इसने वो किया जो खुदा की नज़र में ठीक था। इसके पिता ने भी वही किया जो प्रभु की नज़र में ठीक था। जैसा खुदा चाहता था, इन्होंने वैसा किया। अच्छा राज्य इसने चलाया। 52 वर्ष तक इसने राज्य किया। 16 साल की उम्र में हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं। 16 साल की उम्र में हमारे बच्चे कुछ ना चीज़ डिमांड करते हैं। 16 साल की उम्र में ये राजा बन गया, और वो भी योद्धा में। इसने 52 वर्ष तक राज्य चलाया। इसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी युद्ध को जीतने के लिए। बहुत अच्छा इसके पास बंदोबस्त था युद्ध को जीतने के लिए। और इसके पास में जो इसके सोल्जर थे, जो सूरवीर थे इसके पास में, वे थे 2600 सूरवीर इसके पास में थे। और जो इसके पास योद्धा थे, अच्छा युद्ध करने वाले, जो सामने वाले को पराजय करके, सामने वाले को हरा के उस युद्ध को जीतने के लिए इसके पास 3,10,100 लोग थे। कुल मिला के इसके पास जो संख्या थी 3,10,100 लोग थे।
और 3,07,100 इसके पास योद्धा थे। सोचो, इतनी पावरफुल व्यक्ति कैसे खुदा की नज़र में इसकी हालत ख़राब होगी, कैसे खुदा की नज़र में ये इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब पढ़े उसके बारे में। हाँ, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, ये किस प्रकार से इसके जीवन से क्या गलती हुई जिसके कारण इससे खुदा दूर चला गया। कई बार आप में हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा वर्शिप करना जानते हैं, अच्छा सुसमाचार सुनाना हम जानते हैं, अच्छा टैलेंट हमारे पास में है, हमने अच्छी डिग्रियां प्राप्त की हैं। कई बार हमारा जो टैलेंट है वो हमें हमारा टैलेंट हमारे अंदर घमंड को ले आता है। कई बार हम इसके पास में जो था ये उसमें घमंड में फूल गया। जाहिर सी बात है, एक 500 रुपये कमाने वाला आदमी अचानक 5 लाख तक पहुंच जाए तो घमंड ऑटोमेटिक आएगा। अब इसके घमंड के बारे में देखेंगे तो घमंड जो होता है ना, कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का घमंड होता है। और इस राजा के जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जिससे खुदा खुश था, जिससे 16 साल की उम्र में ये राजा बन गया। इसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी युद्ध को जीतने के लिए, उसके पास लाखों की संख्या में सेना थी। आखिर क्या इस राजा से घटना घटी, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि इस राजा के जीवन से क्या घटना घटी। हाँ, अब इसका पढ़े, इसका 16 पद पढ़े, ध्यान से सुनो। पहला इतिहास की किताब 26 अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब उसका 26 अध्याय पद 16 से 18 पद पढ़े। हाँ, परंतु जब वह सामर्थी हो गया। अभी कौन सामर्थी हो गया? उजिया राजा जब सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। जब इंसान के पास जब सामर्थ्य हो जाता है, बड़ा ताकतवर हो जाता है, जब वो क्या नाम है निर्बलों को हरा देता है, बड़ा सूरवीर हो जाता है, बड़ा ताकतवर हो जाता है, बड़ा धन संपत्ति वाला हो जाता है, बड़ा रुपये पैसे वाला हो जाता है, बड़ा ज्ञानवान हो जाता है, बड़ा वर्शिप करने लेने वाला होता है, बड़ा अच्छा इवेंजलिस्ट वो बन जाता है, तो भैया घमंड आता ही है। घमंड क्या हो जाता है? अचानक आ जाता है। और ये क्या हो गया? जब ये सामर्थ्य हो गया तो ये क्या हो गया? फूल गया। पढ़े आगे। हाँ, परंतु जब वह सामर्थी, बाइबल ऐसा कहती है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन कैसा हो गया? फूल उठा। अचानक उसका कॉलर टाइट हो गया, अचानक वो फूल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आदमी फूलता कब है मालूम है? जब उसके पास ताकत आ जाए, जब उसके पास अच्छा टैलेंट आ जाए, जब उसके पास अचानक संपत्ति आ जाए, जब उसके अचानक वो झोपड़े से महल में चला गया, अचानक वो साइकिल से BMW में घूमने लगा, जैक 12 में घूमने लगा। अचानक में जब इंसान के पास अधिक से ज़्यादा धन संपत्ति सामर्थ्य हो जाता है, ताकत आती है, बुद्धि आती है, समझ आती है, तो इंसान क्या हो जाता है? घमंडी हो जाता है, फूल जाता है। पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, बाइबल ऐसे कहती है, दूसरा राज्य की किताब हम लोग 26 का 16 पद पढ़ रहे हैं। दूसरे इतिहास की किताब हम लोग दूसरा इतिहास की किताब 26 का 16 पद पढ़ रहे हैं। पढ़े 16 पद। हाँ, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। हाँ, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजरिया याजक, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो अजरिया याजक था, उसके बाद भीतर गया, उसके बाद वो एंट्री करके भवन के भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी, हाँ, उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जला। ये तेरा काम नहीं है, हारून की संतान। वो कहते हैं ये काम किसका है? हारून की संतान का है, अर्थात उन याजकों ही का काम है, अर्थात उन याजकों का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ याजक उसे रोकते हैं,
वो याजक उसे कहते जो तू कर रहा है ना ये गलत है, ये तेरा काम नहीं है, ये तो उस हारून के वंश के लोगों का है जो पवित्र किए हुए हैं। बाइबल में ऐसा लिखा, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं जब घमंड इंसान के अंदर आ जाता है ना तो वो उसे विश्वासघात करने में लग जाता है। इसने विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? इसका काम नहीं था वो धूप जलाना परमेश्वर के भवन में जाकर, इसका काम नहीं था। ध्यान से सुनो। और ये क्या हुआ, उन याजकों के ऊपर भड़क गया, क्रोधित हो गया ये उनके ऊपर। और वे याजक इससे कहते हैं, हे उजिया राजा, ये काम तेरा नहीं है, ये हारून के वंश से जो है, वो जो हारून के वंश से लोग जो है, जो पवित्र किए लोग हैं, ये उनका काम है। कई बार क्या होता है, भवन में कुछ विशेष लोग होते हैं जो भवन के लिए रखे गए होते हैं। अचानक कोई दूसरा आदमी आके काम करता तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई ये काम आपका नहीं, ये काम उनका जो भवन में रहते हैं। समझे मेरी बात को? ये काम उनका है जो भवन में रहते। और याजक जो होते थे ना, वे भवन में रहते थे, वे भवन में रहते थे याजक। और ये आकर आ गया और इसने पहला काम देखो, ये फूल गया। घमंड क्या कराता है? इंसान से विश्वासघात कराता है। और इसने यहोवा की नजर में क्या किया? पढ़े, उसका आगे तक पढ़े, हारून के वंश तक पढ़े। हारून की संतान, ये हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है, ये उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए, जो धूप जलाने के लिए क्या किए गए? पवित्र किए गए। तू पवित्र स्थान से निकल जा। वे कहते तू उस पवित्र इंसान से निकल जा। हाँ, पवित्र स्थान से निकल जागे, तूने विश्वासघात किया है। वो कहते कि तूने क्या किया? विश्वासघात किया। ध्यान से सुनो, घमंड का परिणाम, जब इंसान के जीवन में घमंड आता है ना तो वो उसे विश्वासघात में, कब इस इंसान विश्वासघात में गिर जाता है ये कोई नहीं जानता। देखो घमंड जो है ना कई प्रकार का होता है। मैं इसके बारे में घमंड का रीजन बताऊंगा। इसकी हेडलाइन पे ऐसा लिखा है, उजिया का घमंड पढ़े, एक मिनट, उजिया का घमंड और उसका दंड। हाँ, मिल गया। उजिया का घमंड और उसका दंड। इसके घमंड के कारण इसे एक भारी दंड मिला। देखो घमंड क्या होता है ना, हमारे जीवन में ठोकर को लेकर आता है। घमंड क्या करता है? हमारे जीवन में हमें बैकस्लाइडर करा देता है। घमंड क्या कराता है? हमें विश्वासघात करा देता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये इसने विश्वासघात किया। ना जाने हम मसीह जीवन जीते जीते कितनी बार अपने घमंड में फूल जाते हैं, हम विश्वासघात करने लग जाते हैं। बाइबल में विश्वासघात के ऊपर मेरे पास बहुत रेफरेंस आपको बताने के लिए, बहुत स्टोरी है बताने के लिए, पर मैं आपसे कहना चाहूँ विश्वास जो घात होता है ना, ये कब होता है? जब इंसान फूल जाता है। उजिया राजा घमंड से फूल गया, इसका मन फूल गया और इसने विश्वासघात किया परमेश्वर के प्रति। याद रखना, जब एक इंसान विश्वासघात करता है ना, वो सबसे पहले खुदा के विरुद्ध करता है। वो खुदा के विरुद्ध करता है, प्रभु के विरुद्ध करता है, परमेश्वर के विरुद्ध वो विश्वासघात करता है। और विश्वासघात कई प्रकार का होता है। पैसों को लेकर विश्वासघात होता है। मुझे याद आती है इंसान, जब इंसान के पास धन संपत्ति अचानक बढ़ जाती है तो उसमें घमंड से भूल जाता है। ध्यान से सुना, दानियल की किताब में एक राजा है, उसका नाम है नबूकदनेस्सर, एक राजा है। ये राजा अचानक भूल गया। इस राजा ने एक सपना देखा और सपने में प्रभु के दूत ने से बताया, एक पेड़ है, उस पेड़ को क्या करो? काट के फेंक दो। इसे एक सपना दिखाई दिया और उस सपने दानियल ने आके इसको सपने का अर्थ इसे बता दिया। आप इस घटना को दानियल की किताब उसका 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इस राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने जब सपना देखा, दानियल ने इसको सपने का अर्थ बताया और सपने के 12 महीने बीतने के बाद ये अचानक अपने राजभवन की छत पर टहलने लगा। ये राजभवन की छत पर टहलने लगा। जब इंसान के पास जमीन जायदाद ज़्यादा होती है ना तो इंसान फूल जाता है, घमंडी हो जाता है। और ये घमंड से फूल गया। और जब ये छत के ऊपर टहलने लगा, जब इसने बेबीलोन को देखा, बेबीलोन को देखने के बाद में ये कहने लगा, ये इतना अच्छा बेबीलोन किसने बसाया? मैंने बसाया। ये फूल गया। उसी रात खुदा ने इससे बातें करी। उसी रात को खुदा ने इससे एक दर्शन देकर बातें करी। पढ़े मेरे साथ दानियल की किताब 4 अध्याय 31 से 33 तक पढ़े। हाँ, दानियल की किताब पढ़े।
दानियल की किताब उसका 4 अध्याय पद 31 पद पढ़े, पहले 18 पद पढ़े, पढ़ो 28 पद पढ़े। दानियल की किताब 4 अध्याय पद 28। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हाँ 12 महीने के बीतने पर। हाँ उसके 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के हाँ राजभवन की छत पर टहल रहा था। ये 12 महीने बीतने के बाद उसने पहले सपना देखा। दानियल ने आके उसको सपने का अर्थ बता दिया। उस सपने का अर्थ बताने के बाद 12 महीने बीतने के बाद राजा अपने छत पर टहलने लगा था। हाँ तब वो राजा कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन, वो कहता है ये जो बड़ा बेबीलोन है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, हाँ क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने, वो कहता जिसे मैंने अपने बल, वो कहता अपने बल और सामर्थ्य से, अपनी सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए, वो कहता अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। वो कहता ये बेबीलोन मैंने बसाया है अपने सामर्थ्य से, अपनी समझ से, अपनी ताकत से। इंसान के पास जब जायदाद हो जाती है ना तो इंसान घमंड जाता है। मैंने बताया जब इंसान झोपड़े से फ्लैट में जाता है ना तो अचानक फूल जाता है। और ये घमंड क्या करता है, हमारे जीवन में ठोकर को लेकर आता है। ये घमंड क्या करता है, हमारे जीवन में विश्वासघात को लेकर आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी घमंड ना करें, कभी भी घमंड ना करे। और मैं उज्जिया राजा के जीवन की 5 उदाहरण आपको बताऊंगा जो उसके ने घमंड के कारण उसने भारी नुकसान उठाया। जब इंसान के पास जब अचानक 400 के एरिया से वो 1000 फुट के एरिया में चला जाता ना, अचानक घमंड से आ जाता। ये राजा घमंड से फूल गया। और ये घमंड से फूल गया। फूलने के बाद में कहता है ये बेबीलोन मैंने अपनी ताकत, मैंने अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ से इसको बसाया। आगे बढ़े। यह वचन राजा के मुंह से निकल अभी ध्यान से सुनो, ये वचन उसके मुंह से निकल भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई। हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा वो कहता है राजा तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है। राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, वो तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। वो कहता है मैदान के पशुओं के संग तू रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान, देखो इसकी हालत कितनी बुरी हो गई। बैलों के समान घास चरेगा, जानवर की जैसी तेरी जिंदगी हो गई। एक चीज के कारण, घमंड के कारण। जो होता ना प्रॉपर्टी क्या करती है, इंसान को घमंडी बना देती है। ये घमंड से फूल गया। एक उदाहरण और है बाइबल में। धन जो है ना, पैसा ना हमें बहुत विश्वासघात कराता है। छोटे छोटे बच्चे ना माँ बाप कहते हैं ये ले बेटा 50 रुपए जा 1 किलो शक्कर लेकर आ। शक्कर आई 42 रुपए की, और जाके बोलेंगे मम्मा 45 रुपए की, 3 रुपए का घोटाला। बच्चे करते हैं। जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत छोटा था, मैंने बहुत घोटाले किए। और मैं जब छोटा सा था मैं अपने गांव में छोटी सी दुकान भी खोलता था। 1 रुपए की चीज को 2 रुपए की बेचता था। 75 पैसे की चीज को 1.25 रुपए में बेचता था। मतलब दिमाग लगाता था कैसे पैसा बचाया जाए या कैसा कमाया जाए। बाइबल में एक उदाहरण और है हमारे सामने पैसों को लेकर। जब प्रेरितों के काम की किताब में जब पहली कलीसिया बनी पेंटिकोस्टल के दिन, जब पहली कलीसिया का स्थापन हुआ, तो पहली कलीसिया के समय में जितने लोग थे, कोई धन संपत्ति खेत जायदाद बेच कर पतरस के पास प्रॉपर्टी लेकर आए। तो उनमें से 2 जन थे, हनन्याह और सफीरा। ये 2 जन थे। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को आधा रखा और आधा लाकर पतरस को लाकर चरणों में रख दिया। ये घटना हमको मिलती है प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में। पढ़ो मत, आपको मुंह जबान बता रहा हूँ। आपको जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको भली भांति घटना के बारे में मालूम है। तो उन्होंने क्या किया, लाकर पतरस से जाके दिया। पतरस से कहने लगे हमारे पास यही है। पतरस ने कहा क्या यही है? क्या धरती इतने में बिकी, जमीन इतने में बिकी? उन्होंने कहा बस इतने में बिकी। तो वो पतरस उससे कहता है हे हनन्याह सफीरा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे। आज इंसान के पास जब पैसा आता ना, तो पास्टर लोगों को दान दसवां देना ही बंद कर दिया। विश्वासघात। पास्टर बेचारे उम्मीद लगा के बैठे, अरे भाई ये भाई आने वाला था, दसवां लेकर आ रहा है। विश्वासघात। प्रभु के दासों के प्रति भी विश्वासघात। प्रभु के प्रति तो है विश्वासघात पैसों को लेकर, पर प्रभु के दासों के प्रति भी विश्वासघात है। ऐसा धन संपत्ति किस काम का मेरे भाई मेरी बहन?
हमारे पास जो पहले के समय में है ना, जीरे का भी 10 मांस लेकर आते थे। सोचो, एक जीरे के दाने में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 जीरे के दाने, उसमें से क्या करने, 10 निकालने हैं। पहले के लोग है ना, इजरायली लोग 10 मांस अपने राशन का, जीरे का, सोप का, हर एक चीज का 10 मांस देते थे। हाय रे आज का मसीह, आज तो 10 मांस के बारे में भी विश्वासघात। फादरी को भी उल्लू बना देते हैं, टोपी पहना देते हैं। अरे पास्टर साहब पगार ही नहीं मिली, अच्छा तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, अरे वो मेरी जो सास है उसने थोड़ी मदद कर दी, वो भाई आ गया, ये आ गया, बहाने पे बहाना। ऐसा मत करो। प्रभु के दास इंसान के भरोसे नहीं बैठते हुए, वो खुदा के भरोसे है। पर जो हमारा जो नियम है, जो अनुशासन है, जो हमें देना चाहिए, वो हमें खुशी से बोना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के समय पर बहुत लोगों के काम नहीं है, पर जिनके चल रहे हैं उन लोगों को कम से कम दान 10 मांस देना चाहिए, ना कि विश्वासघात करें। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों के काम छूट गए, बहुत लोग घर बैठे हैं, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ। पर जिनका है तो उनको तो देना चाहिए। हनन्याह सफीरा ने विश्वासघात किया और आकर पत्रस से बड़े प्यार में मीठी मीठी बातें कहने लगे, अरे हमारे पास जो धन संपत्ति जो था वही तो था। पर पत्रस उसको क्या कहता है, तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा, पर तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। ये विश्वासघात, आज विश्वासघात इंसान इतना करने लगा कि पास्टरों को भी नहीं छोड़ रहा है। दान दसवां देने में विश्वासघात। बाइबल प्रकार से कहती है उज्जिया राजा ने विश्वासघात किया। ये विश्वासघात उसने कर दिया। और बाइबल में हमने नबूकदनेस्सर राजा के बारे में देखा, जब उसने बेबीलोन को देखा तो ये फूल गया प्रॉपर्टी को लेकर। अरे इतना सारा, ये उसके मुख से शब्द निकला भी नहीं था, तभी खुदा ने उससे कह दिया, उसकी हालत जानवरों जैसी होगी। दूसरा उदाहरण बाइबल में हम देख रहे हैं विश्वासघात। ये विश्वास जो ये घमंड का परिणाम, जो घमंड जो हमारे जीवन में आता तो हमें कई क्षेत्रों की ओर लेकर जाता है। उज्जिया राजा घमंड से फूल गया, मन फूल गया और उसने विश्वासघात किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी 2 लोगों के प्रति विश्वासघात मत करना, एक पास्टर के प्रति, एक प्रभु के प्रति। आज तो इंसान अपने जीवन साथी के प्रति भी विश्वासघात करता है, पत्नी के प्रति, पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति विश्वासघात। इन्होंने लगा कि पतरस को तो मालूम नहीं है, पर ये भूल गए। नीति वचन 5:21 में ऐसा लिखा है, यहोवा की दृष्टि सब मनुष्य पर लगी है। ये भूल गए कि खुदा भी हमें देख रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिनका काम चल रहा है ना, उनको तो कम से कम दान 10 मांस देना चाहिए, ना कि विश्वासघात के करना नहीं चाहिए। जिनका नहीं, हम समझ सकते भाई नहीं है किसी का काम धंधा, विश्वासघात, वो विश्वासघात, घमंड जो है ना हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियों को लेकर आता है। और इसने विश्वासघात किया, घमंड। इसके उससे याजक उससे कहने लगे, जो 80 याजक थे वो कहने लगे उससे, हे उज्जिया राजा, ये तेरा काम नहीं है। पर वो तो विश्वासघात परमेश्वर के प्रति करने लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रेफरेंस उदाहरण बहुत सारे बाइबल में। पहली बात, घमंड जो है ना हमारे अंदर विश्वासघात को लेकर आता है। उसने विश्वासघात किया। प्रॉपर्टी जब हमारे पास अचानक में 400 के एरिया से अचानक 1000 फुट के एरिया में पहुंच गए, अचानक घमंड से आ जाते हैं। जब हमारे पास 5000 की सैलरी थी, अचानक 50,000 सैलरी आ जाती है, तो अचानक घमंड भी आ जाता है। ये कौन दे रहा है? ये प्रभु दे रहा है। कभी भी प्रभु के और प्रभु के दास के प्रति विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने, हनन्याह सफीरा ने और इन्होंने कहा, और जाके पतरस ने कहा, तुमने मुझसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला। ये दोनों उसी समय मर गए। इनका पैसा भी इनके काम नहीं आया। ध्यान से सुनो, घमंड, पैसों का घमंड, जमीन जायदाद का घमंड, प्रॉपर्टी का घमंड, इन्होंने घमंड किया। उज्जिया राजा ने घमंड किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये घमंड क्या करता है, हमें कई बार हमारा हार का कारण हो जाता है। घमंड क्या करता है, जब परमेश्वर के प्रति घमंड हो जाता है और विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात करने के बाद कई बार हम हार का जीवन जीते हैं। मुझे याद आती है घटना, जब यहोशू और जब इन्होंने ए नगर को जीत लिया, ए नगर को, यरीहो को जब जीत कर आए तो उन्होंने कुछ धन संपत्ति भी ले आए। और उसमें से आकान ने कुछ ले लिया। और जब ये ए नगर से लड़ने के लिए गए, छोटा सा ए नगर था,
ये उसमें से हार गए। हारने के बाद में उसके जोशुआ की किताब, यहोशू की किताब, उसके 7 अध्याय का पढ़ते तो वहाँ पे ऐसा लिखा, जब परमेश्वर ने, जब वो उस भवन में गए, उससे परमेश्वर से प्रार्थना करने, बातें करने लगा, तब परमेश्वर ने साफ साफ बताया कि तुम्हारे बीच में तो कोई है विश्वासघाती। और जब उसके बारे में पता लगा ये कोई और नहीं है, यह आकान है, और उसी ए नगर को फिर इन्होंने जीत लिया। कई बार हमारा विश्वासघात, हमारा घमंड, हमारा विश्वासघात हमारे मसीह जीवन में हार का कारण बन जाता है। और ये ए नगर से जब ये लड़ने गए, ये हार गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, कभी भी अपने मसीह जीवन में जब हमारे पास अच्छा ज्ञान, हमारे पास अच्छी संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जो भी कुछ होता है, ये प्रभु की देन है, कभी भी घमंड ना करें। और जब इंसान के पास धन संपत्ति जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो घमंड से भी हो जाता है और वो विश्वासघात करने लग जाता है। पहली बात, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? घमंड हमारे जीवन में विश्वासघात को लेकर आता। पढ़े इसी का दूसरा इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास की किताब, उसका 26 अध्याय पद 19। दूसरा इतिहास की किताब। तब उजिया धूप जलाने को, हाँ, धूप जलाने को, धूप दान हाथ में लिए, वो धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वो उनके ऊपर झुंझला उठा। किन के ऊपर? ये 80 याजकों के ऊपर। वो उनसे कहने, ये तेरा काम नहीं है, ये हारून के जो वंश से जो चुने हुए लोग हैं, जो पवित्र किए हुए लोग, ये उनका काम था, और ये उनके ऊपर झुंझला उठा, मतलब क्रोध हो, इनके ऊपर क्रोधित हो गया। हाँ, झुंझला उठा, झुंझला उठा, याजकों पर झुंझला रहा था, वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते, कि याजकों को देखते देखते, ध्यान से सुनो, वापस 19 पद पढ़े। तब उजिया धूप जलाने को, तब उजिया धूप जलाने को, धूप दान हाथ में लिए, धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, झुंझला उठा, मतलब ये क्रोध हो गया। घमंड क्या करता है? इंसान के जीवन में क्रोध को लेकर आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके जीवन की मैं 5 बातें आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, इसने ये जब फूल गया, इसका मन फूल गया, इसने विश्वासघात किया। दूसरी बात, घमंड क्या करता है? हमारे जीवन में क्रोध को लेकर आता है। जब इंसान एक पैसे वाला इंसान हो, जब हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में कोई पैसे वाला आ जाए, हम उसको कहें, भाई साहब आप ये कुर्सी वो कुर्सी बैठा, अचानक वो बूढ़ा, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोला? मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ, BMW में मैं घूमता हूँ। क्रोध जो है ना हमारे जीवन, बाइबल में पहला क्रोध कैन हाबिल के ऊपर हुआ। पहला क्रोध, ऐसा ना इतना क्रोधित हो गया इंसान कि इंसान अपना भी नहीं देखता, पराया भी नहीं देखता है। और इन दोनों भाइयों के जीवन से एक चीज़ थी, इनकी भेंट को कारण। हाबिल ने कैन को मार डाला, कैन ने हाबिल को मार डाला क्रोध के कारण। ये जो घमंड जब इंसान के पास आता है, जब वो घमंड से भर जाता है तो क्रोधित भी हो जाता है। ये उनके ऊपर क्रोधित हो पड़ा, उन याजकों के ऊपर। कई बार जब हमारे पासवान या हमारे सीनियर कोई भी हमें कुछ कहते हैं, भाई ये काम मत करो, तो इंसान क्या हो जाता है? क्रोधित। अरे मुझसे क्यों कह रहे ये बातें? मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये राजा था, 16 साल की उम्र में इसने राज्य चलाया, राज्य बना, 52 वर्ष से इसने राज्य किया। ये उन याजकों के ऊपर क्रोधित हो गया। घमंड, जब इंसान जब बड़े पद पर रहता है ना, तो वो क्रोधित हमेशा हो जाता है। क्यों होता है मालूम है? वो अपने पद के बारे में, मैं एक राजा हूँ, तुम तो याजकों में राजा हूँ, ये क्रोधित हो गया उनके पर। हाँ, अब इसका 19 पद आगे पढ़े, 19 से 20 तक पढ़े। हाँ, तब उजिया धूप जलाने को, धूप दान हाथ में लिए हुए, वो धूप दान हाथ में लिए हुए इन पर क्रोधित हो गया। वह याजकों पर झुंझला रहा था, वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अब ये कोढ़ किसको दर्शाता है? पाप को। ध्यान से सुनो, इसके ऊपर क्रोध के कोढ़ इसे लग गया। तीसरी घटना इसके जीवन में, तीसरी बात हम सीख रहे, इसके माथे पर कोढ़ निकल आया। ये क्यों हुआ है मालूम है? इसके घमंड के कारण। उसकी हेडलाइंस पर ऐसे लिखा है, उजिया का घमंड और उसका दंड। क्रोध के कारण से कोढ़ निकल आया। ध्यान से सुनो, कोढ़ किसे दर्शाता? पाप को। आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं ना, तो लेवी व्यवस्था की किताब में ऐसा लिखा है, कोढ़ियों को भवन से बाहर रखा जाता था।
गांव से भी बाहर। आप लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं ना, वहाँ पे 10 कोढ़ी थे। वो 10 कोढ़ियों को गांव से बाहर, कोढ़ जो होता है ना पाप को दर्शाता है। पाप कैसा होता है, कोढ़ कैसा होता है, एक से लगा, एक को इससे छूटा तो इससे लगा, इसको छूटा इसको लगा, ये कोढ़ उसको हो गया। सोचो इतना अच्छा राज्य है, इतना अच्छा राजा जिसने 52 वर्ष तक राज्य चलाया, जिसके पास 3,10,000 सौ सेना थी, और उसने अच्छे अच्छे गुम्मट उसने बना के रखे, ये कोढ़ इसे लग गया, पाप इससे हो गया। घमंड क्या करता मालूम है, पाप को लेकर आता है, इसे कोढ़ लग गया, और कोढ़ की दशा में ये रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब इंसान घमंडी रहता है ना, तो वो पाप में भी घुस जाता है, इसको कोढ़ लग गया। मुझे याद आती है घटना, दूसरा राजा की किताब, आप उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा, नामान कोढ़ी एलिशा के पास में आया। वो एलिशा के पास में आया और एलिशा से मिला, और एलिशा ने कहा जाकर तो यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। ये गया और इसने डुबकी मारी, और डुबकी मारने के बाद में ये 7 में डुबकी मार जब ये बाहर निकल आया तो इसका कोढ़ ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में तो इसने सोचा कि ये धन संपत्ति ये बहुत कुछ लेकर आया, इसने सोचा यार मैं ठीक होगा तो ये एलिशा को दे दो। ये जब एलिशा को देने के लिए गया तो गेजी बीच में आ गया, और जब गेजी बीच में आ गया और गेजी अपने आप को 1.5 शाना समझ, उसको लगा कि एलिशा को मालूम ही नहीं है, और ये रास्ते में इससे मिला और कहने लगा गुरु को तो पक्कल नहीं है, अरे इतना सारा धन संपत्ति, इतना सारा सोना चांदी, गुरु का था क्या, गुरु आज तो कहीं टपक जाए पर धन संपत्ति मेरे तो काम आएगी। इसने जाकर नामान कोढ़ी से वो ले लिया, और लेने के बाद में नामान का कोढ़ गेजी को लग गया। देखो कहाँ से कोढ़ कहाँ घूम रहा है। पाप भी ऐसा ही है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी में सब काम करना पर घमंड मत करना। जिंदगी में सब काम करना, घमंड मत करना। घमंड जो है ना हमारे जीवन में आ गया तो ये पाप को भी लेकर आएगा। इंसान जब घमंडी होता है ना तो वो पाप में भी गिर जाता है। उज्जिया राजा को कोढ़ लग गया। उदाहरण मैंने नाम इसका नामान कोढ़ी का बताया। पढ़े वचन को मेरे साथ लिखा लेंगे। दूसरा राजा की किताब उसका 5 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ना। हाँ पढ़े। तब वह भीतर जाकर, बाइबल ऐसा कहती है, तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा। मैं समझ चाहता हूँ, बीच में फोन आ गया। तो पढ़े उस वचन को। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। वो अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। कौन? गेजी। एलिसा ने उससे पूछा गेहजी तू कहाँ से आता है? वो कहता है गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो कितनी बड़ी टोपी पहना रहा है, कितनी बड़ी टोपी पहना रहा है। किसको? एलिशा नबी को। उसको टोपी पहना, एलिशा भविष्यवक्ता को टोपी पहना रहा है। कौन? गेजी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोढ़ एक पाप को दर्शाता है, और ये किसको ये पाप कर रहा है? एलिशा को झूठ बोल रहा है। आगे पढ़े। हाँ इसी का पूरा पढ़ो 27 तक। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। ये एलिशा नामान के बारे में बता रहा है। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। वो कहता है बेटा तू चेला ही है तो मैं गुरु हूँ। गुरु ही होता है, सच्चा चेला ही होता है। और वो कहता है जब वो गेजी नामान रथ से उतरा ना, वो सारी घटना मुझे मालूम है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? वो कहता है ये समय क्या उस समय का था? नहीं था। आगे पढ़े। इस कारण नामान का कोढ़ गेजी को लग गया। ध्यान से सुनो। घमंड। उज्जिया राजा घमंडी था। उसने याजकों की नहीं सुनी, ना सुनी तो ठोकर लगी।
और घमंड ये ना जाने इंसान, जब कोई हमारे सीनियर या हमारे परिवार जब अपने परिवार को, अपने बच्चों को समझाते, कहते तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें कुछ मालूम, हमें सब मालूम है। घमंड कभी जिंदगी में करना मत, घमंड का परिणाम बहुत बुरा है। आज मैं घमंड के परिणाम में बताता। पहला परिणाम क्या हुआ, उसने उजिया राजा ने विश्वासघात किया। दूसरा, घमंड का परिणाम वो क्रोधित हो गया। तीसरा, घमंड का परिणाम पाप, कोड़ उसे लग गया। और उजिया राजा का कोड़ बहुत जबरदस्त था। अब उसका चौथी बात की ओर पढ़ेंगे। पढ़े इसका 21 पद पढ़े। उजिया राजा मरने के दिन तक, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता, उजिया राजा मरने पर तक कोढ़ी रहा, अभी कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। अलग एक घर में रहता। ध्यान से सुनो, घमंड क्या करता है, हमें अलग कर देता है। इसने घमंड किया, कोढ़ उसे लग गया, और ये क्या हो गया, अलग हो गया। कोढ़ियों को अलग किया जाता था। कोढ़ी लोगों को लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं, उनको शहर से बाहर, और लेवी व्यवस्था की किताब में लिखा कि कोढ़ियों को घर से, भवन से बाहर रखा जाता था। घमंड क्या करता है, हमारे बीच में दूरियों को लेकर आता है। बाइबल में जब एक घटना है लूका रचित सुसमाचार में, दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे थे। छोटा बेटा संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया, पैसों को घमंड, और जब पैसा खत्म हो गया तो उसे अपने पिता की याद आ गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, घमंड क्या करता है, हमें अपनों से अलग कर देता है। अहंकार, घमंड, और इसके जब से इसका कोड़ लग गया, कोड़ के कारण ये अलग हो गया। पाप क्या करता है, हमें अपने परिवार के लोगों से अलग कर लेता है। मेरे दादाजी, मेरे जो दादाजी, मेरे सगे दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा। मेरे दादाजी के दूसरे, उनके सगे भाई, उनके कज़न ब्रदर, मेरे दादाजी बेवर, मेरे चाचा ने गलत काम कर दिया। गलत काम करने के बाद मेरे दादा उससे क्या कहते, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। और मेरे चाचा जी कुछ महीने तक मेरी बुआ के पास चले गए, कुछ महीने तक बुआ के पास में चले गए। ये क्या, पाप क्या करता है, हमें अपनों से अलग कर देता है। पाप क्या करता है, हमें अपनों से अलग कर देता है। और जिस भवन में ये धूप जलाने के लिए गया था, उस भवन से इसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। कोढ़ जो होता है ना, पाप जो होता है हमें अपनों से अलग कर देता है। और ये राजा कोढ़ी हो गया। उजिया राजा कोढ़ का परिणाम, पाप घमंड का परिणाम इसके जीवन में ऐसा आया कि ये भवन से ही दूर हो गया। कई बार हमारा घमंड है ना, हमें अपनों से दूर कर देता है। पाप हमें अपनों से दूर कर देता है। अरे एक ही कहते, तू मेरी नज़र से दूर हो जा। ध्यान से सुन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से उस शब्द को कहता हूँ, कभी भी घमंड मत करें, ना तो प्रॉपर्टी को लेकर, ना पैसों को लेकर, ना अपने पद को लेकर, ना अपने धन, अपने टैलेंट को लेकर। मैं ज्ञानवान हूँ, मैंने अच्छी डिग्री हासिल करी है, मैं अच्छा टैलेंट रखता हूँ, मैं अच्छा वर्शिप करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो घमंड करते हैं ना, खुदा उनको धूल चटा देता है। खुदा उनको धूल चटा देता है। ध्यान से सुने, पढ़े इसका 21 पद, फिर पढ़े। उजिया राजा मरने के दिन तक बाइबल ऐसा कहती है, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। अलग एक घर में वो रहता था। वो यहोवा के भवन में जाने न पाता, वो यहोवा के भवन में जा भी नहीं पाता था। कोढ़ के कारण ये भवन में भी नहीं जा पाता था। पाप के कारण, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप के कारण ये भवन में भी नहीं जा पाता था। जब कोई अपने सामने जब पाप करता है ना, तो वो कभी हमसे नज़र नहीं मिलाता। जब अपना व्यक्ति हमारे सामने कुछ पाप कर लेता और वो हमारे सामने खड़ा होता, तो हमसे कभी नज़र नहीं मिलाता, और वो अलग ही अलग रहने लगता है। सोचो, इतना अच्छा राजा जिसे 16 वर्ष की उम्र में उसने राज्य संभाला, 52 वर्ष तक उसने यहूदा में राज्य चलाया। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी उसके पास थी, युद्ध को जीतने, बड़े बड़े गुम्मट उसने बनवाए, सब कुछ उसने किया। उसने अपने पिता जैसी चाल चली। अचानक उसके जीवन में कब हुआ? जब मन फूल जाता है, जब इंसान घमंड में आ जाता है। घमंड के कई कारण होते हैं।
घमंड करने के कई कारण होते हैं और कुछ कारणों को हम लोग देखते हैं। इसने घमंड किया, मन फूल गया, घमंड के कारण इसने विश्वासघात कर दिया, घमंड के कारण ये उनके याजकों पर क्रोधित हो गया, घमंड के कारण इसे कोढ़ लग गया और घमंड के ही कारण ये एक अकेलेपन की ज़िंदगी जीने लगा। देखो, इंसान जब घमंडी हो जाता है ना, उसे कोई नहीं पूछता है। लोग कह रहे होते, अरे ये तो अहंकारी हो गया, अरे ये तो घमंडी हो गया, अरे इससे तो बात करके कुछ फायदा नहीं है। इंसान का घमंड उसको ले डूबता है। ये एक कमरे की ज़िंदगी जीने लगा, अकेलेपन की ज़िंदगी। घमंड के कारण, कोढ़ के कारण, पाप के कारण ये अकेला एक कमरे में रहने लगा। सोचो, जो राजा था जिसने 52 वर्ष राज्य चलाया, जिसके पास 1,03,10,000 100 सेना थी, जिसके पास सूरवीर थे, योद्धा थे, वो कोई इसके पास नहीं आ रहा है। किसके कारण? पाप के कारण, घमंड के कारण। एक ही गलती इसने करी, वो था घमंड, और घमंड के परिणाम इसके जीवन में आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी घमंड ना करें, कभी भी पाप ना करें। ये घमंड, ये पाप हमें अपनों से दूर कर देगा, प्रभु से दूर कर देगा, परमेश्वर से दूर कर देगा, लोगों से दूर कर देगा। जिसे हम अपना समझते थे वो अपना नहीं समझता है। ये मैं सोचता हूँ इसके बारे में, जो इसके सूरवीर थे वे तो इसके साथ में ही होंगे, जो योद्धा थे वो इसके हुक्म से चलने वाले थे, और आखिर ऐसी नौबत आई, ये एक कमरे में कैद हो गया, ये अलग हो गया। घमंड हमें अपनों से अलग कर देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिरी पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अब इसका 23 से 24 तक पढ़ना। हाँ, 23 से 24 तक। इसी का दूसरा इतिहास की किताब 26 अध्याय। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट, हाँ, राजाओं के मिट्टी देने के खेत में, हाँ, मिट्टी दी गई, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा वह, हाँ, कोढ़ी है, हाँ, उसका पुत्र योताम, हाँ, उसके स्थान पर राज्य करेगा, उसका बेटा योताम उसके राज्य पर स्थान करेगा। बाइबल में पहले क्या होता था, जब राजा मर जाता तब उसके स्थान पर किसी को बिठाते थे, पर ये कोढ़ी था। बाइबल में मुझे याद आती है घटना कि इसका वचन में, जब दाऊद मरा, दाऊद ने अपने बेटे को सिंहासन दे दिया, फिर उसने सिंहासन चलाया, फिर उसने राज्य चलाया, फिर उसने राज्य चलाया, पर इसके उजिया राजा का जीते जी जिंदा है तो भी इसका सिंहासन इससे ले लिया, इसके बेटे को बिठाया गया। ध्यान से 21 पद पढ़े इसका। 21 पद बहुत अच्छी बात लिखी, पढ़े इसका। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, वो कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में वो रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था, यहोवा के भवन में नहीं जाने पाता था। और उसका पुत्र योताम, और उसका बेटा योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और लोगों का न्याय भी करता, वो लोगों को न्याय भी करने लगा। मतलब पिता है और उसका बेटा उसकी पोस्ट पर आ गया। ध्यान दो, इसका स्थान भी छिन गया। किसके कारण? घमंड के कारण। पिता मरता तो अपने सिंहासन में बिठा कर जाता है। पिता था तो भी इसके बेटे को बैठना रहा। ये किसके कारण? घमंड के कारण। घमंड का दंड इसे बहुत भारी मिला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसान जब राजा बन जाता है ना तो वो फूल जाता है, घमंड से फूल जाता है। मुझे याद आती है घटना दाऊद के बारे में। हम लोग पहला इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, 21 अध्याय पढ़ते हैं। शैतान ने दाऊद को उकसाया और दाऊद से कहा, जाकर दाऊद ने अपने सेनापति से कहा, पढ़े उसके बारे में, मिलेगा तो पढ़ो। 21 दूसरा इतिहास की किताब, वो पहला इतिहास 21 पद, 21 का पहले 1 से 4 तक पढ़ना। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर उसने दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। अभी मुझे बताओ कि दाऊद को मालूम नहीं था? दाऊद को तो मालूम था ना, उसके पास कितने, एक राजा को उसको भली बात मालूम रहता मेरे पास कितने सोल्जर है, कितने तलवार चलाने वाले होते हैं, कितने योद्धा है, कितने सूरवीर है, कितने अच्छा युद्ध करने, सब भली बात मालूम एक राजा को हमेशा रहती है।
मेरे पास जितनी लेबर, मुझे भली भांति मालूम है कौन सा साइड पे कितना लेबर काम कर रही है, तो फिर मुझे गिनने की क्या जरूरत। शैतान ने उसको उकसाया। हाँ पढ़े। तब दाऊद ने योआब को पकड़ा। हाँ, प्रजा के हाकिमों से कहा, और उसने प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेसरेबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर, हाँ इजराइलियों की, वो कहता है इजराइलियों की मुझे गिनती लेकर बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। हाँ वो कहता कि मैं जान लूं वो कितने हैं। योआब ने कहा, अभी योआब बहुत अच्छा था बेचारा। योआब इससे कहता है क्या जरूरत है गिनने की। हाँ योआब कहता है क्या जरूरत है गिनने की, फिर भी ये योआब पे भड़क रहा है। हाँ यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, हाँ वो कहता है कितनी भी क्यों ना, जो यहोवा ने में प्रजा जी वो कितनी भी क्यों ना होने दो, वो उसको 100 गुना बढ़ा दे। वो कहता है जो भी है उसे 100 गुना उसे वो बढ़ा देगा। हाँ परंतु हे मेरे प्रभु, वो कहता परंतु हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हाँ क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है। वो कहती है क्या वो जितनी भी प्रजा वो राजा के अधीन नहीं है। मालूम कितनी राजा थी, यहूदा में अलग थी और यरूशलेम में अलग थी। हाँ पढ़े। हाँ मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है, वो कहता है मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है, वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने। हाँ वो कहता है वो इसराइल पे दोष लगाने का कारण क्यों बने। हाँ तो भी राजा की आज्ञा, वो कहता है, वो योआब कहता है तो भी राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, वो राजा है, और योआब ने उसकी आज्ञा को मान लिया। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में, योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। जब वो घूमकर यरूशलेम में आया तो उसने उसका हाल उसको बताने लगा। हाँ तो योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़, योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया। अभी वो दाऊद को सुनाने लगा, और सब तलवार चलाने वाले, वो कहता जो सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख, वो कहता है इजराइल के 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। कितने हो गए? 15,70,000। 11 लाख वो, 4 वो और 70 वो, तो 15,70,000 सेना होगी। तो ये घमंड से फूल गया। तो जब ये घमंड इसके मन में आया तो प्रभु इससे चिढ़ गया और प्रभु ने इसकी सेना को मारना चालू किया। ये घटना बहुत बड़ी है, मैं छोटे शब्दों में बताता हूँ। तब इसने प्रभु को मनाया, इसने होम बलि चढ़ी, बलिदान चढ़ाया, तब प्रभु मान गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी घमंड ना करें। बाइबल में ऐसे एक वचन में लिखा हुआ है कि यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, बुद्धिमान ना अपनी बुद्धि पर, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे तो हमें किस पे करे? प्रभु पर करे। बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है घमंड केवल प्रभु पे करना चाहिए। देखो धन संपत्ति, रुपया, पैसा, शोहरत, नाम, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। और घमंड कभी भी ना करे। और उज्जिया राजा होने के बावजूद भी वो राज्य की गद्दी पर उसके बेटे को बैठना पड़ा। जीते जी इसका राज्य इससे चला गया क्योंकि वो कोढ़ी था, कोढ़ उसके जीवन में आ गया। घमंड के कारण ये सब परिणाम उसके जीवन में आए, एक भारी दंड उसे मिल गया। और बाइबल में ऐसे एक वचन में लिखा, पढ़ेंगे मेरे साथ, लिखा ले पहला कुरिन्थी की किताब उसका 19 पद पढ़े। वहाँ पे ऐसा लिखा, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। पहला कुरिन्थी की किताब 1 का 29 पद, वही लिखा वहाँ पर, पहले पढ़े। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। 29 पद पढ़ो, 29। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के बाइबल में ऐसा लिखा है, ताकि कोई भी प्राणी, कोई भी होने दो, अमीर होने दो, गरीब होने दो, राजा होने दो, मुख्यमंत्री होने दो, कोई भी रहने दो, कभी भी घमंड ना करे। वो भी परमेश्वर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इतना अच्छा वचन लिखा, कोई भी प्राणी, हाँ, परमेश्वर के सामने कभी भी घमंड ना करो। अपने महल को लेकर, अपने फ्लैट को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपने बल को लेकर, अपनी बुद्धि को लेकर, अपनी समझ को लेकर, अपने धन संपत्ति को लेकर कभी भी घमंड ना करें। उज्जिया राजा का घमंड के कारण उसके जीवन में भारी परिणाम आया और ऐसा लिखा, वो मरने तक कोढ़ में ही रहा। उसके पुरखाओं के समय उसको दफना दिया। जहाँ उसके पुरखाओं को दफना गया वो दफनाया गया। सोचो, इतना सूरवीर, इतना अच्छा राजा जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, जिसने इतने अच्छे अच्छे काम उसने करे, एक छोटा सा घमंड। देखो एक छोटा सा घमंड है ना, एक इंसान के पतन के लिए काफ़ी है।
लोग ऐसा कहते हैं, चेटी जो होती है ना, चेटी मूंगी जो होती है चेटी, वो हाथी को हालत ख़राब कर देती है। यदि उसके सूंड में घुस गई ना तो वो हाथी की हालत ख़राब कर देती है। मसीह जीवन में ना कभी भी घमंड ना करें। पैसों को लेकर, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, मैंने इतनी क्लास करी, मैंने डिग्रियां करी, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया, भैया ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और ऐसा लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 10:17 में, जो घमंड करे वो प्रभु पर करे। घमंड केवल प्रभु पे करे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं जो भी कुछ हूँ ये आपकी देन है। प्रभु जो भी मेरे पास है, बुद्धि है, समझ है, पैसा है, संपत्ति है, अच्छी तंदुरुस्ती है, अच्छी बॉडी, अच्छी फिटनेस है, ये जो भी कुछ है प्रभु ये आपने मुझे दिया है। घमंड का परिणाम बहुत बुरा है। हमने राजा के बारे में देखा, घमंड का परिणाम उसने विश्वासघात किया। घमंड का परिणाम वो क्रोधित हो गया। घमंड का परिणाम उसको कोढ़ लग गया। घमंड का परिणाम वो अकेलेपन की ज़िंदगी जीने लगा। और घमंड का परिणाम उसका राज्य चला गया। और आखिरी बात, वो घमंड में ही, घमंड कोढ़ में ही वो मर गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने इस राजा का आज उदाहरण देखा, इस राजा के जीवन से कुछ बातों को देखा। देखो, घमंड आने के कई कारण होते हैं, घमंड करने के कई कारण होते हैं। पैसा भी हो सकता है, अच्छा ज्ञान हो सकता है, अच्छी तंदुरुस्ती हो सकती है, अच्छी फिटनेस हो सकती है, जो भी होता है ये घमंड के कारण होते हैं। इसीलिए कभी भी घमंड ना करें। जो कुछ है वो खुदा को दो, खुदा को धन्यवाद करो। प्रभु अच्छी तंदुरुस्ती आपने दी, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा धन संपत्ति आपने दी, इसके लिए धन्यवाद। इतनी अच्छी कलीसिया मुझे दी, उसके लिए धन्यवाद। इतने अच्छे लोग मुझे दिए, इसके लिए धन्यवाद। इतनी अच्छी समझ मुझे दी, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा धन संपत्ति, पैसा, ज़रूरत है जो प्रभु वो आपने मुझे दी, इसके लिए धन्यवाद। और एक बात हमेशा कहना, जो घमंड करे वो केवल प्रभु पर करे, क्योंकि प्रभु घमंडियों को, अभिमानियों को 2 मिनट में ख़त्म करता है। 2 मिनट में प्रभु घमंडियों को 2 मिनट में निचोड़ देता है। इसलिए कभी भी घमंड ना करें। और हमने इस राजा के बारे में देखा घमंड का परिणाम। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:29 पद में ऐसा लिखा है, कोई भी प्राणी प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने कभी घमंड ना करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप किसी का भी प्रार्थना की विनती हो या रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपका कोई भी विषय हो, हम 4 से 5 हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आपका विषय, आपका जो भी, आप उसे कमेंट करें ताकि हम उसके लिए, आपके लिए प्रार्थना दुआ करें। ये वचन को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग आशीषित हो और लोगों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीषित मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।